हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम क्लास 6 इकाई 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2D लगाने वाले हैं। तो पहले बच्चों समझ लेते हैं इसके कुछ नियम और उसके बाद लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। इस बार यहाँ दिया है 2D अभ्यास के लिए कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। देखिए बच्चों, भाग की संक्रिया गुणा संक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 चौक 20, और यदि हम यहाँ पर ऐसा कर दें 20 में भाग दे दें 5 का, तब भी हमें 4 मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम 20 में भाग दे दें 5 का 4 का, तब हमें 5 मिल जाएगा। पहला है संवरक प्रगुण का परीक्षण। संवरक प्रगुण क्या है? यहाँ पर ये दिया है कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम किसी भी संख्या से दूसरी संख्या से अगर भाग दे दें हम, तो यहाँ पर देखिए हमें पूर्ण संख्या मिल जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 15 में 2 का भाग दे दें, तो देखिए यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। या हम 0 में भाग दे दें किसका, 4 का, तब भी हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। तो ये जो है संवरक के लिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया जो है संवरक के नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हर बार पूर्ण संख्या में पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। दूसरा नियम है बच्चों शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। यदि किसी संख्या में से हम 0 को घटा दें तो हमें वापस वही संख्या मिलती है। यदि हम दोबारा से घटा दें तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। दोबारा से माइनस कर दें अगर हम 0 को, तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। यानी कि कितने भी बार हम इसको घटा दें तो यहाँ पर जो है हमें शून्य जो है शेषफल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं में शून्य से जो भाग है वो परिभाषित नहीं होता है आपका। आगे देखते हैं तीसरा नियम पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग दे दें तो हमें वही पूर्ण संख्या मिलती है। अगला नियम है नियम नंबर 4 शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। किसी भी शून्य में बच्चों किसी भी शून्येतर पूर्णांक से हम भाग दे दें, शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग दे दें, तो भागफल में हमें सदैव शून्य ही मिलता है। इसका ये नियम है। लास्ट है बच्चों 5 नंबर किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। देखिए किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से बड़ी पूर्ण संख्या। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम उसी पूर्ण संख्या का भाग दे देंगे तो हमको हमेशा 1 ही मिलेगा। इसका ये नियम है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके अभ्यास का पहला सवाल है। उसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर विभाजन तथ्य को बताइए। यहाँ पर हमें संख्या रेखा एक दिख रही है जिसमें 0 से लेकर 12 तक के नंबर हैं और यहाँ पर 2-2 के कॉलम में, ठीक है, यहाँ पर लूप बने हुए हैं बच्चों। तो इसका जो तथ्य है विभाजन तथ्य वो कितना है? साफ दिख रहा है कि 12 है पॉइंट और उसमें हर एक में 2 से भाग दे दिया जाए, यानी 2 के भागों में बांटा गया। देखिए 2, 4, 6 हर जगह 2-2 के भाग में बांटा गया। तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, कितने 6 लूप हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यही बच्चों इसका विभाजन तथ्य निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। 21 में भाग दिया गया 3 का, तो कितना हो जाएगा? 3 7 21 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या निकल के आया बच्चों? 3 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो हमें वापस 21 मिल जाता है। तो इन्होंने कहा निम्नांकित के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। उसी प्रकार से हमें 2 सवाल दिए हुए हैं। यहाँ क्या लिखा है? 56 भाग 8 बराबर कितना? 7। तो इसका तथ्य क्या हो जाएगा? अगर 8 गुणे 7 कर दें हम तो कितना आ जाएगा? तब ये वापस हमको 56 मिल जाएगा। तो पहला तथ्य ये हो गया। दूसरे सवाल में क्या दिया है? 66 भाग का निशान 11 और कितना 6, यानी 66 में 11 का भाग दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 11 गुणते 6 कर दें तो हमें वापस 66 मिल जाएगा। तो ये जो है गुणात्मक संगत इसके तथ्य आ जाते हैं आपके दोनों के। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इसमें? 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। देखिएगा 117 उसमें से गुणा के रूप में व्यक्त करना, उसकी एक संख्या हमको 13 दे दी गई है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9, यानी कि 13 निम्मा 117। तो ये आपका गुणा रूप में व्यक्त हो जाता है 2 संख्याओं के। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? बच्चों ऐसी संख्या मात्र 1 है। 1 को अगर आप 1 से विभाजित कर दें तब भी आपको 1 ही मिल जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या में शामिल है ये। तो देखिएगा इन्होंने कहा था कि कोई ऐसी पूर्ण संख्या जिसको स्वयं से विभाजित करने पर हमें वही मिल जाए। देखिए ठीक है, तो वह कौन सी है संख्या? वह संख्या आपकी 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5
इसमें क्या दिया है देखते हैं। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली को दूसरी से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि दो विभिन्न शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक क्या होता है? जो 0 से बड़ी संख्या हो, 0 से बड़ी, यानी 0 नहीं ले सकते आप, इसको नहीं ले सकते, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या, तो शून्येतर पूर्ण संख्या है। अब इनका कहना है कि पहली को दूसरे से विभाजित कर दें हम, तब भी उत्तर हमें वही मिल जाए। यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने ले लिया 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो 3 का अगर हम 4 का भाग दे दें 3 में, तब भी हमें वही संख्या मिले, और अगर हम 4 का 3 में भाग दे दें तब भी हमें वही संख्या मिले। तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। पहली को दूसरे से विभाजित करने पर और दूसरी संख्या को पहले से विभाजित करने पर समान भागफल, ये आपको नहीं मिल सकता। ये 1 में हो सकता है, केवल 1 में अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से विभाजित कर दें बार बार, तब भी हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन उसने साफ कह दिया है कि दो विभिन्न, ठीक है ना, अलग अलग लेनी है, तो कोई भी अलग अलग पूर्ण संख्या हो सकती हैं वो, तो इसलिए 1 को तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं। और साफ है शून्येतर पूर्णांक है, तो हम लोग 0 को भी नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके के बच्चे कोई भी संख्या नहीं है आपकी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई संख्या, यहाँ पर हम उत्तर में लिख देंगे कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है इस प्रकार की, जिससे जो है समान भागफल प्राप्त हो जाए एक दूसरे में भाग देने पर। इसी के साथ ही बच्चों आपका अभ्यास 2D समाप्त हो जाता है। इसमें 5 ही प्रश्न दिए हुए थे, आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।